बात वर्ष 1900 ईस्वी का है। 12 साल का एक लड़का गुजरात के वलसाड से मुंबई के लिए निकलता है। रोजी रोटी के लिए वह सिलाई सीखता है। सिलाई सीखने के बाद वह दूसरों की दुकानों पर कुछ दिन काम करता है। 6 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में उस लड़के ने मुंबई के ही गामदेवी इलाके में अपनी दुकान शुरू की। शुरुआत से ही वह अच्छा करता गया। कुछ ही सालों में उसने 2 कंपनियों की नींव रख दी। पहली थी डी मोहनलाल एंड कंपनी और दूसरी छिबा दुर्लभ। आगे चलकर वह लड़का नामी सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल के नाम से मशहूर हुआ। मोहनलाल दयाल ही वह व्यक्ति है जिन्होंने बाद में पार्ले कंपनी बनाई, जो आज देश का जाना पहचाना ब्रांड है। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसने उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वह जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वह कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपये में खरीदा था। परिवार के ही 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के ही परिवार के सदस्य थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा था। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर ही पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद 1939 में बिस्कुट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाली बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, इसलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लासको जैसी ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने गुलको बिस्कुट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की, जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्कुट का इस्तेमाल करें। 1960 के दशक तक कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्कुट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर में कन्फ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्कुट की बिक्री पर भी पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर पर लपेटकर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर लगी होती थी। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस के मगनलाल दहिया ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माताओं को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्कुट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या जस का तस बना हुआ था। साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले-जी के रूप में रीपैकेजिंग किया गया। इसमें जी का मतलब ग्लूकोज होता है। पैकेजिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाली प्रिंट प्लास्टिक कवर में चेंज कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले-जी ने एक नया टीवी विज्ञापन भी बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले-जी। 1998 में पार्ले-जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले-जी का विज्ञापन काफ़ी लोकप्रिय हो गया।
इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा का विषय बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश और नॉस्टैल्जिया पर भी फोकस किया। जैसे 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात कही। टैगलाइन थी कल के जीनियस। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट का पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बिस्किट की यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। धन्यवाद।